वेलकम बैक टू माई चैनल मर्मेड लव डेविल एपिसोड 15। उसका सेक्रेटरी करण अच्छे से काम संभाल लेता था, लेकिन उसे अपने बॉस के गुस्से से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। अब आगे दीक्षित थोड़ी देर बाद अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन उसका काम में निकल जाता है। उसने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम किया, जिसे वो जल्दी से विला जा सके। पता नहीं क्यों, लेकिन वो उस लड़की के साथ जितना हो सके अब उसके साथ ही रहना चाहता था। अब शायद उसका दिल धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, या फिर कुछ और था जो धीरे धीरे उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। वो क्या था वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जो भी था वो दीक्षित पर हावी हो रहा था। रात को जब वो विला आता है तो उसे लिविंग हॉल से किसी की हंसने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो वहां देखता है तो वो और कोई नहीं पर वही लड़की थी जो टीवी देखकर हंस रही थी। उसके हंसने की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले सर्वेंट्स भी बार बार उस लड़की को देखे जा रहे थे, क्योंकि आज से पहले इस विला में इतनी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी थी। दीक्षित को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से इस विला में हमेशा शांति ही रहती थी, और वैसे भी दीक्षित के सिवाय यहाँ उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं रहता था। इस तरफ दीक्षित को भी आज कुछ अलग फीलिंग्स आई, जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। आज से पहले जब भी इस विला में आता था तभी यहाँ एकदम शांति ही रहती थी। भले ही वो दिखाता था कि उसे अकेले रहना पसंद है, और शायद ये सही भी था, लेकिन उसके कहीं तो उसके अंदर एक खालीपन था जो शायद कोई समझ नहीं पाया था। आज कुछ अलग था। आज उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई इस विला में उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन ये सच नहीं था। ये बात दीक्षित को भी पता थी, क्योंकि इस लड़की को तो दीक्षित से कोई लेना देना नहीं था। वो तो उसे बहुत दूर जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उस लड़की को इस तरह देखकर दीक्षित को एक सुकून मिल रहा था। इस तरफ लड़की सब कुछ भूलकर टीवी में कार्टून देखकर हंस रही थी। वो उसमें इतनी खोई हुई थी कि उसे आसपास क्या चल रहा है और कौन है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस मजे से कार्टून देखने में बिजी थी। ऐसा नहीं था कि उसे यहाँ इस विला में दीक्षित के साथ रहकर मजा आ रहा था, मगर जब सुबह दीक्षित के जाने के बाद पूरा दिन लड़की ने अपने कमरे में ही यही सोचने में निकाल दिया कि अब उसे क्या करना चाहिए और दीक्षित से कैसे डील करना चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गई थी, जिसे वो कमरे से बाहर आकर नीचे लिविंग हॉल में आ गई। जब उसकी नजर टीवी पर गई तो उसने उसे चालू किया और कार्टून लगा दिए। धीरे धीरे कार्टून न देखते हुए उसे मजा आने लगा। वो अपने सारी परेशानी और उदासी भूल गई और मजे से कार्टून को एंजॉय करने लगी। दीक्षित कुछ देर तक तो उसे देखता रहता है, फिर वहां से निकलकर अपने कमरे में फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो नीचे आ जाता है। अभी भी लड़की टीवी ही देख रही थी, जिसे देखकर वो उसके पास जाकर टीवी ऑफ कर देता है। इस तरफ लड़की जब देखती है कि अचानक से टीवी ऑफ हो गया, तब उसका ध्यान वहां खड़े दीक्षित पर जाता है, जिसे टीवी ऑफ किया हुआ देखकर वो उसे कहती है, तुमने टीवी क्यों ऑफ किया? इस पर दीक्षित कहता है, डिनर का टाइम हो गया है, चलो डिनर करते हैं। इस पर वो उसे घूर कर कहती है, तो ये तुम मुझे ऐसे भी कह सकते थे, इसके लिए ऐसे अचानक से टीवी ऑफ करने की क्या जरूरत थी? ये कहकर वो वहां से खड़ी होती हुई उसे बिना देखे डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है। इस पर दीक्षित कुछ ना कहता हुआ उसके साथ डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है। डिनर करने के बाद जब लड़की अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तब दीक्षित उसे रोककर कहता है,
कल सुबह हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो तैयार रहना। ये सुनकर वो लड़की उसे कहती है, हॉस्पिटल, लेकिन क्यों? इस पर दीक्षित कहता है, मुझे तुम्हारा पूरा बॉडी चेकअप करवाना है। ये सुनकर वो लड़की उसे घूरकर कहती है, तुम क्यों मेरा बॉडी चेकअप करना चाहते हो? एक तो तुम मुझे जानते नहीं हो, ऊपर से ना जानने के बाद भी मुझे यहाँ से नहीं जाने दे रहे हो, और वैसे भी तुम्हें मेरे बॉडी चेकअप से क्या लेना देना? इस पर दीक्षित उसके करीब जाकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे बॉडी चेकअप क्यों करा रहा हूँ और मुझे इसे क्या लेना देना। रही बात मुझसे दूर जाने की, तो वो अब कभी भी नहीं होने वाला, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। इतना कहता हुआ वो झुककर उसके चेहरे के बराबर सामने चेहरा रखकर कहता है, अब से तुम शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनोगी। ये कहकर वो उसके कपड़े देखने लगा। उस लड़की ने अभी शॉर्ट नाइट ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। इस तरफ वो लड़की इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे एक बार देख तो देखता ही रह जाए, और ऊपर से उसका वो शॉर्ट नाइट ड्रेस, भले ही वो नाइट ड्रेस क्यूट था, जिसकी वजह से उस लड़की ने ये पहना हुआ था, लेकिन उसमें वो और भी खूबसूरत लग रही थी, जिसकी वजह से कई मेल सर्वेंट उस लड़की को पहले देख रहे थे। ये दीक्षित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसे उन सर्वेंट्स पर गुस्सा आ रहा था। कैसे भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखा था। वो अपना गुस्सा उस लड़की के सामने नहीं दिखना चाहता था, इसलिए जब वो अपने कमरे में जा रहा था, तभी उसे अपने फोन से एक किसी को मैसेज किया, जिसे कुछ देर बाद ही विला के अंदर के सारे मेल सर्वेंट्स को विला से जाने के लिए कह दिया था, जिसकी वजह से जब तक दीक्षित नीचे आया तब से ही वहाँ कोई मेल सर्वेंट्स नहीं थे। इस तरफ अब दीक्षित की बात सुनकर लड़की तुरंत अपने कपड़े को देखती है। अपने कपड़े देखने के बाद वो दीक्षित को देखकर कहती है, क्यों नहीं पहन सकती, और मैं क्या पहनूं और क्या नहीं ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। वैसे उस लड़की के लिए कपड़े सारे मेड ही लाई थी, जिसकी वजह से दीक्षित को उसके कपड़े के बारे में कुछ नहीं पता था। उसकी बात सुनकर दीक्षित कहता है, हाँ, अब से तुम्हें कुछ भी करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी, क्योंकि मैंने आइलैंड पर तुम्हारी जान बचाई थी, वरना मेरे परमिशन के बिना मेरी जगह पे आने पर शायद अब तक मेरे गार्ड तुम्हें मार चुके होते। इसलिए ये जो अब तुम्हारी लाइफ है ना, वो मेरी है, जिसका फैसला भी मैं ही करूँगा। आई एम सॉरी गाइस, आज सिर्फ एक एपिसोड देने के लिए। आगे से मैं कोशिश करूँगी कि मैं लॉन्ग एपिसोड्स दे सकूं। और थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहे, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।